वेलकम टू एवरीवन। ये मेरी दूसरा वीडियो है। जैसे कि पहले वाले ब्लॉग में मैं बोली थी कि मैं इस चैनल को डॉक्यूमेंट्री चैनल बनानी चाहती हूँ और इसमें मैं कुछ भी एडिट नहीं करूँगी, जैसे रियल है वैसे ही अपलोड कर दूँगी। क्योंकि कंसिस्टेंसी भी क्या बोल रही हूँ, कंसिस्टेंसी भी चाहिए। तो इसमें मैं ऐसे ही बिना एडिट के अपलोड कर दूँगी। तो आज की लाइव अपडेट ये है कि दोबारा से मेरी एक सपना टूटी है। मतलब यार 10th के बाद सोची थी कि मुझे भी ऑटोनॉमस कॉलेज मिल जाएगी। मेरी हिंदी सही नहीं है तो इग्नोर करना, सीख जाऊंगी धीरे धीरे। फर्स्ट वाले ब्लॉग में भी बोली थी कि दोबारा से मेरी एक सपना टूटी। 10th में मैं सोची थी कि नहीं, इस बार मिल जाएगा, स्पॉट एडमिशन में सही मुझे मिल जाएगा, लेकिन 0.7 मार्क्स से मैं छूट गई उस कॉलेज को जाते हुए। और अभी 12th में भी मेरे साथ वही हो रही है। पता नहीं, अभी थर्ड सिलेक्शन आना बाकी है। फर्स्ट सिलेक्शन में नाम नहीं आया तो ठीक है, मुझे पता है कि मेरी मार्क कम है तो मुझे बीएससी ऑनर्स में, फिजिक्स ऑनर्स में सीट नहीं मिली। आई एग्री, मैं इतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं की हूँ तो इसलिए शायद नहीं मिली। लेकिन हार्डवर्क नहीं की हूँ वो तो नहीं कह सकते, मैं करी हूँ हार्डवर्क। मैं उस टाइम जिस मेंटल स्टेट में थी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क की हूँ। कल बनाऊंगी दूसरा वीडियो इसी के बारे में कि मैंने मूव ऑन कैसे की। तो अभी उस बात को छोड़ो। तो सेकंड वाला यही है कि मैं म्यूनसिपल कॉलेज में, अरे यार, तो लाइव अपडेट ये है कि मुझे दोबारा से वही कॉलेज नहीं मिल रही है। अभी थर्ड सिलेक्शन आना बाकी है। मैं बताऊंगी उस दिन भी मुझे मिला या नहीं मिला, अपडेट देती रहूँगी। बट स्टिल बुरा लगता है यार, बहुत ज़्यादा बुरी फील होती है। अब देख सकते हैं इस रूम में मैं अकेली हूँ। ऐसे ही मेरे लाइफ में अकेले हूँ, कोई फ्रेंड नहीं, कोई दोस्त नहीं। कोई समझने वाला नहीं है। मुझे बहुत डिमोटिवेट फील हो रही है, बहुत डिमोटिवेट फील हो रही है। मुझे नहीं पता मैं कैसे क्या करूँ। मुझे अब मेरे घर की कंडीशन देख सकते हो, बैकग्राउंड देख सकते हो। मेरे पास अच्छी लाइटिंग नहीं है। मैं बस यही जो 60 रुपये की बल्ब आते हैं, 60 रुपये, मतलब ये चार्जिंग लाइट जैसी है ना, तो इसी में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे क्या करूँ। मुझे सब कुछ फिक्स करनी है लाइफ में, सब कुछ फिक्स करनी है लाइफ में। बहुत सी चीज़ें करनी है लाइफ में, इम्प्रूव करने के लिए, खुद को इम्प्रूव करने के लिए, मम्मी पापा का लाइफ बेटर करने के लिए। ना सिर्फ मेरी बातें हैं, मेरी नहीं, बस मम्मी पापा को अच्छी लाइफ देनी है यार। आई होप थर्ड सिलेक्शन में मुझे मिल जाए। अगर मैं, और एक चीज़ मुझे पता है कि लाइफ परफेक्ट नहीं होती। हम हमेशा जैसे सोचते हैं लाइफ वैसे नहीं चलती। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम बस, मतलब हम प्रेजेंट, अब जो मैं करूँगी वही मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगी। तो वही है कि मैं शायद इतना ज़्यादा जितनी हार्डवर्क करनी थी मैं उतना एफर्ट नहीं दे पाया, इसलिए नहीं हो पाई। बट कोई ना, अगर ऑटोनोमस कॉलेज में तो मुझे नहीं मिलती है तो फिर भी मैं हारूंगी नहीं।
नहीं हारूंगी, दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करनी है। हर चीज़ में दोबारा से स्टार्ट करनी है, हर एक चीज़ से। कभी मत डरना, यही बोल रही थी कि आप भी कभी मत डरना। कुछ चीज़ें हो रही है आपके साथ, उस प्रोसेस को एंजॉय करो, उस प्रोसेस को एंजॉय करो। अब देखो मेरी ही लाइफ देखो, अभी मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, ना मैं किससे बात करती हूँ, ना कोई मुझे कॉल करता है। जब मैं डिप्रेशन में थी, जब मैं ट्रॉमा में थी, ना मुझे कोई कॉल करके समझाती है कि राधा तुम कैसे हो, कैसे क्या नहीं हो। ना कोई कोई सपोर्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। इस पे वीडियो बना रही हूँ, शायद वो लोग देखें, ये वीडियो उनके तक भी पहुँच जाए तो मजाक उड़ाने लगेंगे शायद, वही सब मजाक उड़ाएंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है मेरे फैमिली के अलावा। और एक चीज़ रियलिटी है, फैमिली ही खुद की फैमिली है, उसके अलावा किसी को इतना मत ट्रस्ट करो, ट्रस्ट मत करो। एक पर्सन के लिए मैं हर एक लड़के को, मतलब अब लड़कों को ये चीज़ गलत है, लेकिन अब लड़कों को देखने का नज़रिया मेरे अलग हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी है लड़कों को देखने का नज़र, सिर्फ एक इंसान के लिए। मेरी तबीयत भी सही नहीं है, तबीयत भी सही नहीं है। 3-4 दिनों से मुझे बुखार हो रही है लगातार रात में, बट स्टिल सरवाइव करनी है। कुछ भी हो जाए सरवाइव करनी है, कैसी भी सिचुएशन हो बस सरवाइव करनी है, सरवाइव ही करनी है। कुछ भी हो जाए सरवाइव करनी है यार, सरवाइव करनी है। सिचुएशन बुरा हो ठीक हो, सरवाइव करनी है। मैं तो कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ, जिस लोगों के पास, मैं ये सजेस्ट करूँगी, जिस लोगों के पास ऐसे मेरी तरह दोस्त नहीं है, अकेले ही कमरों में, मैं इसी कमरे में रहती हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छी लगती है, यहाँ पर अकेला रहना अच्छी लगती है। मतलब इतने 17 साल से, मैं मुझे अब 17 ईयर्स से मैं जैसे जी रही हूँ आज तक, मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई भी फ्रेंड नहीं है इस 17 में। हाँ हाय हेलो बस वही, इतना ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है। तो आज भी मैं ऐसी जीरो, तो मैं ये जो अलोननेस है उसे कमज़ोरी नहीं समझती। मुझे पसंद है अकेला रहना, तो इसलिए शायद ही मैं अकेली हूँ आज तक। लेकिन अकेला रहना भी टफ लगती है, कुछ ऐसी स्टेजेस आती है जब टफ लगने लगती है, तो मुझे भी लग रही है टफ, बट आई नो आई सर्वाइव दिस सिचुएशन। तो यही है कि इस खाली रूम की तरह मेरी लाइफ भी एकदम खाली है। मुझे और एक चीज़, मेरी फ़ोन में स्टोरेज इतना नहीं है, मुझे नहीं पता ये वीडियो अब रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, मिलते हैं अगले डॉक्यूमेंट्री वाली ब्लॉग के साथ। इसमें मैं कुछ एडिट नहीं करूँगी, क्योंकि हिंदी सही नहीं है, लोगों को पता चलनी चाहिए। लोग छुपाते हैं इस चीज़ को, मैं छुपाना नहीं चाहती, जो रियलिटी है वही पेश करूँगी आपके सामने। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, बाय। सरवाइव करनी है, सरवाइव करनी है।